चैनल अशोक कुमार नरवर में कक्षा 10वीं इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। मैं अब जो 17 से 21 पार्ट तक के जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं उन्हें अगले इस वीडियो में लेने जा रहा हूं। अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। गो श्रीनगर से श्रीनगर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कश्मीर प्रत्येक भारतीय के मन को क्यों लुभाता है? यह प्रश्न है। कश्मीर पृथ्वी की सबसे सुंदर घाटी है। कश्मीर जो है घाटी में बसा हुआ है, इसलिए कश्मीर पृथ्वी की सबसे सुंदर घाटी ऐसा कहा। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की तरह ही यह भी स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर्वतों की चोटियाँ, हरे भरे मैदान, महकते बाग, मनमोहक झील, तैरते शिकारे। शिकारे माने एक प्रकार की नाव होती है जिसमें एक घर सा बना होता है। तैरते शिकारे आने वाले का मन मोहित कर देते हैं। इन्हीं सुंदरताओं के कारण कश्मीर प्रत्येक भारतीय को अपनी ओर लुभाता है। माने कश्मीर पृथ्वी की सबसे सुंदर घाटी है। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की चोटियाँ, यहाँ की पर्वत चोटियाँ, हरे भरे मैदान, महकते बाग, बागों में खुशबू वाले फूल खिलते हैं इसलिए महकते बाग, मनमोहक झील, तैरते शिकारे आने वाले का मन मोहित कर देते हैं। इन्हीं सुंदरताओं के कारण कश्मीर प्रत्येक भारतीय को अपनी ओर लुभाता है। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी और गो श्रीनगर यानी कोचीन। गो श्रीनगर कोचीन को कहते हैं। भारत के किन राज्यों में स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है और सबसे अंतिम छोर है। गो श्रीनगर कोचीन केरल प्रदेश में स्थित है। ये दोनों ही प्रदेश भारत के दक्षिण भाग में हैं और बहुत सुंदर हैं, ऐसा इसमें बताया। यानी साउदर्न पार्ट में है इंडिया के। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो लिखा है कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य तो आकर्षक है ही, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य या नेचुरल ब्यूटी तो अट्रैक्टिव है ही, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वे कठोर जीवन जीते हैं। पहाड़ों का जीवन बड़ा कठोर होता है, किंतु उनका व्यवहार प्यार से भरा है। कठोर जीवन जीने के बाद भी उनका व्यवहार प्यार से भरा है। वे आने वाले यात्रियों की हर सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। प्रकृति से प्राप्त मीठे सेब, महकती केसर के समान ही वहाँ के लोगों के दिल की मिठास और प्यार मोहब्बत की महक सहज ही मन में बस जाती है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला है कश्मीर के बारे में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कौन सी बातें कही गई है? मन को मोहित करने वाले कश्मीर के शासकों की गाथाएं महाभारत काल से मिलती है। इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार तथा स्तूप बनवाए थे। इस संदर्भ में इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य के नाम का उल्लेख विशेषतः किया जाता है। इनका साम्राज्य बहुत संपन्न था। वे स्वयं भी साहित्यकार थे और कला को प्रेम करते थे। वे कला प्रेमी थे और कला को प्रेम करते थे। लेखक ने डल झील को कश्मीर की शान क्यों कहा है? ये 1516 में आ चुका है। डल झील श्रीनगर के बीच में स्थित है। श्रीनगर जहाँ कश्मीर में है, कश्मीर की राजधानी, वहाँ पर डल झील बीच में स्थित है श्रीनगर के। इस झील के कारण ही श्रीनगर की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग, चारों ओर की पहाड़ियाँ अनोखे मनमोहक दृश्य उपस्थित करती हैं। डल झील में रंग बिरंगी साज सज्जा से तैयार शिकारे पर्यटकों को रोमांचक सैर कराते हैं। इस तरह अपनी स्थिति, शोभा और आकर्षण के कारण डल झील कश्मीर की शान है। शोभा और आकर्षण के कारण ही डल झील कश्मीर की शान है, ऐसा कहा बात है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 ही हैं सिर्फ। पहला है श्रीनगर के सबसे ऊंचे स्थान का नाम बताइए और एवं परिचय दीजिए। पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान प्राचीन शंकराचार्य मठ है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का भव्य निर्माण पांडव वंश के राजाओं ने कराया था। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं। यहाँ शिवजी यानी भगवान शंकर और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं और मठ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते थे, किंतु अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो
वह यहीं है। यही मतलब कश्मीर में। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। कश्मीर सुंदरता, आकर्षण, चमत्कार और आनंद प्रदान करने में सबसे श्रेष्ठ है। उन्हें कश्मीर सुंदरता, आकर्षण, चमत्कार और आनंद प्रदान करने में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ बर्फ से क्या बताया? कश्मीर सुंदरता, आकर्षण, चमत्कार और आनंद प्रदान करने में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, हरे भरे मैदान, महकते बाग, आसमान को छूते लंबे लंबे वृक्ष, फूलों से लदी क्यारियाँ किसका मन नहीं मोह लेती। यहाँ पर स्वर्ग का सा आनंद मिलता है, स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है। इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है। यहीं है मतलब कश्मीर में। तो वो कहाँ है? यहीं कश्मीर में। अगला पाठ है प्रेरक प्रसंग। क्या है अगला पाठ? प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग। अगला पाठ क्या है? प्रेरक प्रसंग। देखिए इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न, धन और जीवन को क्षणभंगुर क्यों कहा गया है? धन और जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है। ये दोनों किसी के पास स्थायी होकर नहीं रहते। ये दोनों ही, धन और जीवन दोनों ही किसी के पास स्थायी होकर नहीं रहते। इनका स्वभाव चंचल है, आना और जाना, इनकी प्रवृत्ति आते जाते रहे, यही इनका स्वभाव है। अभी है, पल बर्बाद ये जा सकते हैं, इसलिए धन और जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है। अगला प्रश्न है, हम प्रकृति का मान किन किन रूपों में कर सकते हैं? हम प्रकृति का मान किन किन रूपों में कर सकते हैं? प्रकृति हमारा नाना प्रकार से ध्यान रखती है, वह हमें सहयोग करती रहती है, सहयोग करती ही रहती है, वह हमें सहयोग करती ही रहती है। अतः हमारा दायित्व है कि हम भी उसका सम्मान करें। वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आदि के रूप में प्रकृति को मान दे सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। परमात्मा संसार की रचना करते हैं, किंतु इसका पालन विकास सभी कुछ प्रकृति ही करती है। वे लगातार परोपकार में लगी रहती है। हवा, धूप, छाया, सर्दी, गर्मी सभी मनुष्य का कल्याण करते हैं। प्रकृति ना हो तो संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा, वही इसे जीवित रखते हैं। इसलिए प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है, परमात्मा का ही एक रूप है। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में 3 प्रश्न हैं। पृथ्वी और नारी को क्षमाशील क्यों कहा गया है? पृथ्वी पर सभी अवतरित होते हैं, नहीं जन्म लेते हैं, और जन्म देने वाली होती है नारी। पृथ्वी पर सब अवतरित हुए और जन्म देने वाली होती है नारी। यही कारण है कि पृथ्वी और नारी को माता कहा गया है। पृथ्वी और नारी को माता कहा गया है। माता में अपार ममता का भाव होता है, उसमें क्रोध और प्रतिशोध नहीं होता है, उसमें क्रोध और प्रतिशोध नहीं होता है। ये दोनों ही जगत के कल्याण में अपना सब कुछ अर्पित कर देती हैं। दोनों ही, पृथ्वी और नारी दोनों ही जगत कल्याण में अपना सब कुछ अर्पित कर देती हैं। फिर भी हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, किंतु पृथ्वी और नारी हमें क्षमा ही करती रहती है, इसलिए इन्हें क्षमाशील कहा गया है। इसलिए इन्हें क्षमाशील कहा गया है। विद्वत्ता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। विद्वत्ता मैंने विद्वानी की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। इस पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। विद्वान को सत्य का ज्ञान हो जाता है। विद्वान जो होते हैं समझदार, उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि अहंकार निराशा की जड़ है। अहंकार का विवेक अहम की आग से प्रभावित होता रहता है। अहंकार का विवेक अहम की आग से प्रभावित होता रहता है। उसे शांति पूर्वक विचार करने का अवसर नहीं मिलता, जबकि विनम्रता शांति और प्रेम और भाईचारा स्थापित करती है। मनुष्य की इसी में भलाई है। इससे विवेक और अधिक गंभीर विचार करने में सहायता मिलती है। इससे विवेक को और अधिक गंभीर विचार करने में सहायता मिलती है। इसलिए विद्वत्ता की शोभा विनम्रता मानी गई है। विद्वत्ता की शोभा किसे मानी गई? विनम्रता को। कभी माघ को वृद्धा के सामने लज्जित क्यों ना पड़ा? कभी माघ बड़े विद्वान थे, किंतु उनमें बड़ा अभिमान था। उन्होंने अभिमान पूर्वक वृद्धा से प्रश्न किए। वृद्धा ने सरल ढंग से अकाट्य उत्तर दिए। फलस्वरूप माघ पहले तो चिंतित फिर निरुत्तर हो गए। पहले चिंतित हुए फिर निरुत्तर हो गए, बिना उत्तर के हो गए। अंत में उन्हें लज्जित होना पड़ा। लज्जित होने के मूल में उनका अहंकार था।
लज्जित होने के मूल में भी उनका अहंकार था। अहंकार के कारण वो लज्जित हुए। अब दो कविताएं नामक ये पाठ है। इसमें बताया लघुत्री अति लघुत्री पुस्तकों में, तुम्हारी विरासत कविता में कवित्री के पास क्या शेष बचा है। तुम्हारी विरासत कविता में कवित्री उषा वर्मा के पास में जिंदगी का एक टुकड़ा शेष बचा है। इसे भी वे निराशा के गहरे अंधकार से छीन कर लाई हैं। इसे भी वे निराशा के गहरे अंधकार से छीन कर लाई हैं। कौन? उषा वर्मा। लघुत्री प्रश्न में है, स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है। स्मृतियों की आहट यानी यादों की आहट से क्या अनुभव होता है, क्या एहसास होता है। भयंकर शांति में भी स्मृतियाँ उभर पाती हैं। भयंकर शांति में भी स्मृतियाँ उभर पाती हैं, तो यहाँ ही होना चाहिए। भयंकर शांति में ही स्मृतियाँ उभर पाती हैं। स्मृतियों की ध्वनि निराशा में डूबे व्यक्ति को भी जगा देती हैं। स्मृतियाँ यानी यादें स्मृतियों की जो ध्वनि, यादों की जो ध्वनि है, निराशा में डूबे व्यक्ति को भी जगा देती हैं। जागने पर उसमें आशा की अनुभूति होने लगती है। इस तरह स्मृतियों की आहट से आशा का अनुभव होता है, आशा उम्मीद का अनुभव होता है। अच्छा कहा है। लघुत्तरी प्रश्न, स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है, यह हो ही चुका है। अब आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न, शब्द समूह खो गया है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। गहरी निराशा के कारण भाव नहीं जागते हैं। जब निराशा गहरी हो जाती है तो भावनाएं नहीं जागती हैं। यदि भाव जागे भी तो उनको प्रकट करने वाले शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि भावनाएं जाग भी जाए तो उनको प्रकट करने वाले शब्द नहीं मिल पाते हैं। विदेश में रहने के कारण मन में निराशा भर गई है और अपनी भाषा के शब्द याद नहीं रहे हैं। शब्दों की कमी के कारण अपने भाव व्यक्त करने की समस्या हो गई है। शब्दों की कमी के कारण अपने भाव या भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे, इसकी कमी हो गई है, ये समस्या हो गई है। अब है सन्नाटा कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सन्नाटा कविता में कवित्री का परदेश में निवास करने का दर्द व्यक्त है, माने दूसरे देश में निवास करने का दर्द व्यक्त है। वे परदेश में रहते भाव से नहीं जुड़ पाई हैं। वे परदेश में रहते हुए भाव से नहीं जुड़ पाई हैं। सब कुछ जम सा गया है, कोई हलचल नहीं है, वाणी मूक है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मन में निर्वसन का भाव छाया है। मन में निर्वसन का भाव छाया है, निर्वासन का मतलब अपने देश छोड़ने का भाव छाया है। स्वयं की शक्ति पर शंका है। अंत में वे आत्मशक्ति की एक चिंगारी के बुझने की कल्पना से चिंतित हो उठती हैं। मैंने आशा की आत्मशक्ति की जो एक चिंगारी है वो भी कहीं बुझ ना जाए, इसकी कल्पना से चिंतित हो उठती हैं। जीवन के चारों ओर फैले एकाकीपन की वेदना को व्यक्त किया गया है। जीवन में जो चारों ओर एकाकीपन फैला उसकी वेदना को व्यक्त किया, पीड़ा को व्यक्त किया है। कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से क्यों की है। परदेश में निवास की मार्मिक वेदना सहते कवित्री का जीवन भावहीन हो गया, भावनाओं से हीन हो गया। वे उस जीवन में पुनः संवेदना का संचार चाहती हैं। उन्होंने अपनी तुलना कोयले से की है, क्योंकि जैसे कोयले की राख को एक चिंगारी के तिड़कने का इंतजार रहता है, वैसे ही भावहीन प्रवासी जीवन में संवेदना की किरण फूटने की तीव्र इच्छा है। ये भी हो गया है। एक प्रश्न और बचा है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी विरासत कविता हमें क्या संदेश देती है। तुम्हारी विरासत कविता में जीवन का महान संदेश व्यक्त हुआ है। जीवन का महान संदेश व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है। निराशा के गहरे अंधकार में भी आदमी को डरना नहीं चाहिए, नहीं डरना चाहिए निराशा के गहरे अंधकार में भी। कारण यह है कि गहरे अंधकार से भी भोर की किरण फूटती है। गहरे अंधकार से ही मतलब गहरे अंधकार से ही भोर यानी सुबह की किरण फूटती है। उसी प्रकार निराशा से ही आशा का जन्म होता है। निराशा के मूल में आशा की किरण छिपी रहती है। निराशा की जड़ में आशा की किरण छिपी रहती है। अतः निराशा से परेशान ना होकर उसमें से आशा का सूत्र खोजना चाहिए। निराशा से परेशान ना होकर उसमें आशा का सूत्र खोजना चाहिए। अगला पाठ है योगी अरविंद। अति लघुत्तरी प्रश्न, अरविंद ने बड़ौदा क्यों छोड़ दिया था। अरविंद ने भारत आकर बड़ौदा में नौकरी कर ली। वह उनकी प्रतिभा को निखार तो मिला, परंतु बंग भंगा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण अरविंद ने बड़ौदा छोड़ दिया। वे कलकत्ता आ गए थे। बंगाल विभाजन के आंदोलन के कारण वे बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता आ गए थे। कोलकाता लिखा है यहाँ पर।
अरविंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी। अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। अरविंद ने संस्कृत, ग्रीक, बंगला, लैटिन, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच इत्यादि भाषाएं सीखी। अगला है, फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने पौंडीचेरी क्यों आई थी। अरविंद जी राजनीति छोड़कर योग साधना के लिए निकल पड़े। उन्होंने पौंडीचेरी में योग साधना का आश्रम प्रारंभ किया। अरविंद जी की योग साधना से फ्रांसीसी महिला मीरा अल्फ्रांसा बहुत प्रभावित हुई। वे योग साधना के लिए अरविंद जी के आश्रम में पौंडीचेरी आ गई थीं। अगला है, सादा जीवन और उच्च विचार का आशय समझाइए। सादा जीवन और उच्च विचार का आशय है कि जीवन में दिखावा ना हो और विचार ऊंचे स्तर के हों। साधारण खान पान, रहन सहन, व्यवहार से जीवन जीते हुए श्रेष्ठ मानवीय विचारों का पालन किया जाए। मतलब साधारण सा खान पान, रहन सहन, व्यवहार ये सब साधारण हो और उसी से जीवन जीते हुए, साधारण तरीके से जीवन जीते हुए श्रेष्ठ मानवीय विचारों का पालन किया जाए। चमत्कार, प्रदर्शन और अहंकार से दूर रहकर पवित्र, शुद्ध और जनहितकारी विचारों को जीवन में उतारा जाए, ये कहा। फिर अगला प्रश्न है, बंग भंगा आंदोलन का अरविंद पर क्या प्रभाव पड़ा। अरविंद बड़ौदा में रहकर नौकरी कर रहे थे। वहाँ उनको आध्यात्मिक साहित्यिक प्रतिभा के विकास का अवसर मिल रहा था। तभी सन 1905 ईस्वी में बंग भंगा आंदोलन छिड़ गया। इस आंदोलन के कारण अरविंद ने बड़ौदा छोड़ दिया। वे कोलकाता आ गए। वहाँ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। वे राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। अब आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न 1, अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। अरविंद जब बड़ौदा में साधनामय जीवन की ओर जा रहे थे, साधनामय माने साधना करने वाले जीवन की ओर जा रहे थे, तब भी उनमें दिव्य तेज था। उस ओर जा रहे थे तब भी उनमें दिव्य तेज था। एक बार वे गुरु की तलाश में थे। वे नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद के दर्शन करने गए। रंगनाथ के स्वामी रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद के दर्शन करने गए। स्वामी जी से किसी और नहीं देखते थे। स्वामी जी किसी की ओर नहीं देखते थे। उन स्वामी जी ब्रह्मानंद का एक प्रण था कि वो किसी की ओर नहीं देखते थे। जब अरविंद उनके सामने पहुंचे तो स्वामी ब्रह्मानंद ने उन्हें एकटक बहुत देर तक देखते ही रहे। जब अरविंद उनके सामने पहुंचे तो स्वामी ब्रह्मानंद उन्हें एकटक बहुत देर तक देखते ही रहे। दिव्य तेज वाले अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। अब आता है आखिरी पाठ, गीता का धर्म। तो राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके समक्ष ये इच्छा प्रकट की कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। जो व्यक्ति मुझे गीता को पूरी तरह समझा देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। फिर दूसरा प्रश्न है, राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे। राजा ने घोषणा कराई कि जो मुझे श्रीमद् भागवत गीता समझा देगा। राजा ने घोषणा कराई कि जो मुझे श्रीमद् भागवत गीता समझा देगा उसे आधा राज्य दूंगा। यह सुनकर दूर दूर के विद्वान पंडित और ज्ञानी जन राजा के पास गीता समझाने आने लगे। विद्या से हमें कौन कौन से गुण आते हैं। विद्या से हमारी विचार शक्ति, देखने की शक्ति और चिंतन मनन करने की शक्ति में वृद्धि होती है। उसमें विनम्रता, शालीनता, एकाग्रता, निष्काम आदि गुण आते हैं। राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों। राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से कहा कि आप समस्त राज्य में घोषणा कर दें कि मुझे पूरी तरह गीता समझाने वाले को आधा राज्य दिया जाएगा। राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से कहा कि आप समस्त राज्य में घोषणा करा दें कि मुझे पूरी तरह गीता समझाने वाले को आधा राज्य दे दिया जाएगा। राजा श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह घोषणा कराई। अर्जुन और इंद्र की इस कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है, अपने विचार प्रकट कीजिए।
अर्जुन और इंद्र की इस कहानी से आज विद्यार्थी सीख ले सकता है कि लोभ लालच जैसे विचारों से दूर रहना चाहिए। उसे बोध होगा कि जीवन की सार्थकता सत्य न्याय की रक्षा करने, दुष्टों का दमन करने, असहायों की सहायता करने, नारी एवं धर्म की सुरक्षा करने में है, भोग विलास में नहीं। यह कहानी विद्यार्थियों में भोगवादी प्रवृत्ति के प्रति विराग तथा जन कल्याण के प्रति जागरूकता पैदा करती है। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था? अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य और न्याय की रक्षा के लिए कहा था। उन्होंने धनुर्विद्या दुष्ट जनों को दबाने, असहायों की सहायता करने, नारी की रक्षा करने, कमजोरों को सबल बनाने और धर्म की रक्षा करने के लिए प्राप्त की थी। उन्होंने विजय, यश और राज्य का भोग करने के लिए धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। यह अर्जुन का कहना था। राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों मची? राजा आनंदपाल के मन में अर्जुन और इंद्र के प्रसंग को सुनकर हलचल मची। इंद्र ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाकर विजय करके चक्रवर्ती राजा बनने को कहा, किंतु अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैंने यह विद्या सत्य न्याय की रक्षा करने, दुष्टों को दबाने, असहायों को सहायता देने, असहायों को जिनको सहायता नहीं होती सहायता देने और नारी एवं धर्म की रक्षा करने के लिए प्राप्त की है। नारी और धर्म की रक्षा करने के लिए प्राप्त की है। यह सुनकर राजा आनंदपाल को अपने कर्तव्य का ध्यान आया। इससे उनके मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि राज्य का भोग करना। इस तरह से ये प्रश्न थे। तो ये मैंने पूरा वीडियो बनाया। अब आप इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।